Hello students. Now today we have the topic of the scope of statics. ये scope of statics में हम इसको 3 parts में डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर एंड द लिमिटेशन. ये इसके 3 parts में वी शैल डिस्कस इन द 3 steps. नेचर एंड स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द नेचर ऑफ स्टैटिक्स. नेचर क्या है? नेचर स्टैटिक्स का एक नेचर डिस्क्राइब करता है. जैसे हम किसी एक पर्सन के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं ना कि वो कैसे किस नेचर का है, ऐसे ही हम स्टैटिक्स के एक नेचर को डिस्क्राइब करते हैं. और नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नेचर एक साइंस है, स्टैटिक्स जो है वो एक साइंस है, और कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक्स एक एज एन आर्ट है. जैसे हम किसी पर्सन के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि वो मूडी है या स्वीट है या वट एवर, कुछ भी, हर किसी का अपना अपना व्यू होता है. तो ऐसे ही इकोनॉमिस्ट ने कुछ अपने अपने व्यू दिए हैं. कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक्स एक साइंस है और कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक्स एज एन आर्ट है. स्टैटिक एज ए साइंस कैसे है? साइंस क्या है? देखो, सबसे पहले जो साइंस होती है ना वो एक सिस्टमेटिकल स्टडी होती है किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए, जो स्टेब्लिश करती है एक रिलेशनशिप को, जो कोज और इफेक्ट की एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है. कोज एंड इफेक्ट रिलेशन. जैसे साइंस की लैब में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, बार बार कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई रीज़न देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो इस तरह का एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देते हैं. जैसे आप साइंस में करते हो कि H2+O को करने से H2O आता है, तो कोजेज और इफेक्ट का एक रिलेशनशिप बन गया. तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास जो भी इट इज़ एक्सप्लोर टू रिलेट रियलिटी रिगार्डिंग ए प्रॉब्लम दैट द साइंटिफिक लॉज आर यूनिवर्सली ट्रू. और जो भी इसके अंदर हम रियलिटी के बेस पर जो भी हम इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डिस्कस करते हैं और उसको एक हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी मान लेते हैं कि हर एक जगह पर वो एप्लीकेबल है. अब H2+O यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, वो चलता है. बट इकोनॉमिस्ट क्लेम द स्टैटिक्स एज ए साइंस. इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि स्टैटिक्स एक साइंस है क्योंकि इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं साइंस की तरह ही, जो बेस होते हैं एक सिस्टमैटिक स्टडी के ऊपर, जो एक ऐसी बॉडी जो सिस्टमाइज नॉलेज के बीच में स्टेब्लिश करती है, जैसे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप. मतलब कि जैसे हमने साइंस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ऐसे इसके अंदर भी कॉज और इफेक्ट का एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब होता है. जैसे मैं कहती हूँ कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है या प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है, तो मैंने प्राइस और इफेक्ट का प्राइस और डिमांड का एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर दिया, कॉजेज बना दिया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो मैंने कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बना दिया. तो इस तरीके से स्टैटिक्स एज एन साइंस है. बट कुछ लोग कहते हैं कि स्टैटिक्स एज एन आर्ट भी है. Yet the otherwise is that it is not a pure science. बट ये प्योर साइंस नहीं है. मैंने कहा कि प्राइस के बढ़ने पर या कम होने पर हमारी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बट ये सभी सर्कमस्टांसेस में नहीं होता. क्यों नहीं होता? मान लो कि अगर किसी पर्सन की इनकम ही बहुत ज़्यादा है, रिचेस्ट पर्सन है, तो उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि किसी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. तो इसीलिए हम इसको साइंस तो कहते हैं, बट येट इट इज़ नॉट ए प्योर साइंस. इट मेथड्स आर नॉट एग्जैक्ट एज अ मेथड ऑफ फिजिकल साइंस. इसके मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट एप्लीकेबल नहीं होते हैं जैसे कि हमारे फिजिकल साइंस के होते हैं या केमिकल के होते हैं. इट इज़ नो वे एट द इंफीरियर साइंस, रेदर कॉमनली नॉन एज एन अप्लाइड जनरली स्टैटिक्स. तो इसके हमने कहा कि इट इज़ नो वे एन इन्फीरियर साइंस. तो इस कोई रास्ता नहीं है कि एक इन्फीरियर साइंस के बना लिया जो कॉमनली हमने अप्लाइड कर लिया, हमने कॉमनली नॉन किया, हमने एक रिलेशनशिप बना दी. कॉमनली मतलब जो आम तौर पे हम मान रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हमने इसके ऊपर क्लेम कर दिया, तो हम कहते हैं कि ये एक आर्ट है. जो भी हम इसके अंदर टूल्स या जो एक मेथड यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं हमारी डेली लाइफ के ऊपर. तो सर्टन डिसीजन, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक आर्ट है. बट साइंस स्टैटिक्स इज़ नॉट ओनली ए थियोटिकल साइंस, it is a practical aspect also. Therefore the statics is a science as well as an art. Okay students, hope so you got it. So please learn and write the nature of statics. Tomorrow we will discuss the subject matter of the statics. Thank you.